हेलो गाइस, नमस्कार। पहला मैं गीता की आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था व्लॉग बनाऊँगी या कुछ भी। बट आज मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, मतलब घर का कुछ काम मुझे नहीं करना है। आज मैं फ्री हूँ। आज मेरी कोई ड्यूटी नहीं है काम की। ना कपड़े धोना है, ना खाना बनाना है, ना बर्तन धोने हैं और ना ही झाड़ू पोछा। नथिंग। तो मेरी सास ने कहा, जब तेरे पास कोई काम ही नहीं है तो वीडियो ही बना ले। मैंने कहा ओह माय गॉड, व्हाट अ सासू माँ आई हैव ना। सो मैंने कहा ठीक है, जब कुछ काम ही नहीं है तो व्लॉग बना लेती हूँ कि कुछ काम नहीं है का। अब आप पूछेंगे कि आज काम क्यों नहीं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं उत्तराखंड में ही रहती हूँ। ठीक है। तो ये इसे देवभूमि कहा जाता है। आप मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो हम लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो 5 दिन वाली ना, उसको बहुत माना जाता है, मतलब फ़ॉलो किया जाता है। तो उन दिनों हमें कुछ नहीं करना होता है, पानी में टच नहीं करना होता है, किचन में नहीं जाना होता है। तो मतलब यही हो गया कि कोई काम ही नहीं करना है। तो मेरे लिए मैं फ्री हूँ। सो आज मेरा थर्ड डे है, तो आज भी मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब 4 दिन तक कुछ नहीं करना है, 5वें दिन से मैं काम करूँगी। तो आज मैं फ्री हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने राधे को, मैं मेरा बच्चा, उसको मैंने काम दे रखा है। अभी वो मेरे लिए पानी लाया है। तो अभी ये पानी मैं डायरेक्ट धरी से नहीं पी सकती हूँ। सो हमारा अलग से, हमारे मतलब इस टाइम के लिए अलग से बर्तन होते हैं, तो उसी में ही हम पी सकते हैं। ठीक है। तो ये है मेरा ग्लास। अब वो मुझे इसमें देगा तभी मैं पी पाऊँगी, वरना जो किचन के बर्तन होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ की सारी मान्यताएं हैं, ये सब फॉलो करते हैं, एक मैं ही नहीं। ठीक है। और ये देखो, ये ऐसे डाल रहा है। ये भी समझदार हो गया 6 साल की उम्र में। बस। हाँ। तो ऐसा होता है ना, मतलब ये सब मुझे भी नहीं पता था। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं, मुझे पहले से पता, तो मुझे नहीं पता था ये, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ये सब कुछ फॉलो नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं माना जाता है ना। बट शादी यहाँ हुई है उत्तराखंड में, तो यहाँ पर सब ये फॉलो करते हैं, और गांव में तो इससे भी ज़्यादा फॉलो किया जाता है, मतलब। और पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता था, मतलब शायद 7 दिन या कुछ दिन ज़्यादा होता था, मतलब उन दिनों तक कुछ काम नहीं, पानी से टच नहीं। बाकी हाँ, गांव में ये घास फूस लाना, लकड़ी लाना, गोबर लाना, ये सब करते थे, मतलब बाकी सब काम कर सकते थे, बस खाना बनाने का और पानी वाला कोई काम नहीं कर सकते थे। और पुराने ज़माने में तो ये टॉयलेट वॉशरूम वगैरह भी नहीं होते थे। हाँ। तो अभी आजकल तो जैसे मॉडर्न ज़माना है ना, तो कई लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, मतलब ये सारे, मतलब जो भी मानते हैं ना, हमारे गांव में कई लोग हैं जो नहीं भी मानते हैं, मतलब। बट मानना चाहिए। पहले मेरी भी यही सोचती थी, ये सब क्यों मानना है। मतलब क्योंकि मैं खुद ही बाहर से थी, दिल्ली से थी, तो वहाँ नहीं मानते थे। तो मैं भी यही सोचती थी, ये खाली मतलब ये बेकार की चीज़ें हैं। बट धीरे धीरे जैसे मैंने जाना यहाँ के बारे में, यहाँ के देवताओं के बारे में, भगवानों के बारे में, और तब मुझे लगा, मतलब मुझे भी यकीन हुआ कि हाँ, यहाँ पर एक्चुअल में ये देवभूमि है, तो ये सब मानना भी चाहिए। और वैसे भी ये 4 दिन या 5 दिन मानकर कुछ, हमारा कुछ बिगड़ना तो है नहीं ना, हमें तो रेस्ट ही मिल रहा है। और पता है पहले के ज़माने में, मतलब बहुत पुरानी पुरानी कथाओं में है ही इसका वर्णन कि ये क्यों करते थे कि ये लेडीज़ को प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत होती थी, दर्द वगैरह, तो वो रेस्ट के लिए बोलते थे, करने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये चेंज हो गया। ठीक है। तो फ़िलहाल मैं पहले पानी पी लेती हूँ, मुझे प्यास लगी थी, मैंने मंगाया था। तो अभी मेरी सासू माँ हैं, वो किचन में खाना बना रही हैं और मैं बाहर यहाँ वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने ही कहा है, हाँ, उन्होंने ही कहा था बना। तो और क्या बताऊँ फिर, बाकी जैसे जो जितने पहाड़ी लोग हैं उनको तो पता ही होगा इस बारे में। और वैसे काफ़ी जगह बाहर भी होता है शायद, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ होता है, मतलब मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से, मतलब कई जगह शायद मानते हैं ये चीज़, उत्तराखंड से बाहर भी शायद। सो मतलब अब जो है, आज थर्ड डे है, तो कल फोर्थ डे। हाँ, फिर परसों परसों से मेरा सारा जो रूटीन, डेली रूटीन रहता है, खाना बनाना, नहाना धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, वो सब प्रॉपर फिर होने लग जाएगा, जैसा कि डेली रहता है।
और अभी बाहर धूप में बैठी हूँ, बहुत धूप लग रही है भाई। अब बाहर धूप में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अंदर जाकर ठंडा भी लग रहा है। और क्या कहते हैं, एक बंदर आया है ना, तो वो यहाँ पर आतंक मचा देगा, मतलब कि यहाँ माल्टा लगे हैं हमारे, वो खा देगा। तो इसीलिए भी बाहर बैठना पड़ रहा है, चौकीदारी करनी पड़ रही है, क्योंकि आज मेरे पास कोई काम है नहीं, तो इसलिए बाहर बैठकर चौकीदारी तो करनी पड़ेगी। तो बैठी हूँ, कहीं आना जाए और हमारे माल्टा ना खा जाए करके। इतना बड़ा है, सुबह आया था, भगाने गई थी, हाय ऐसे डंडा लेकर मैं जो जा रही थी और वो मुझे हाँ ऐसे कर रहा था, मैं तो उसको देख कर ही डर गई। मैं डंडे के साथ वापस पीछे ले हो गई। हाँ, डरपोक नहीं यार, डर लगता है, मतलब जानवर ही है यार, कब मतलब झपट्टा मार दे, मतलब मैं तो उसको भगाने जा रही हूँ और पता चले वो मेरे को ही भगा दे, नोच डाले ना, इसलिए मैं ही पीछे हो गई थी।